चीफ मिनिस्टर साहब, मैं यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हुई है। एक तो शुक्रिया आपने आपने और आपकी हुकूमत ने, पाकिस्तान हुकूमत ने, यू हैव मेड इट वेरी इजी फॉर माई वाइफ एंड आई टू एंजॉय द लास्ट 3 or 4 days। हम लोग तकशीला हुए हैं, हम लोग यहाँ आए हैं, हम कराची भी जाएंगे, इस्लामाबाद से वहाँ आए हैं, लाहौर से वहाँ आए हैं, हमने सरकार से मिले हैं, प्राइवेट सेक्टर को मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मिले हैं। ये मौके इसी कारण के लिए तो हम इस बैंक में काम करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा काम और आपका काम एक साथ जब 2 हाथ से ताली बजती है ना, तो तब ताली बड़े गूंजती है, और यहाँ पे 2 हाथ से ताली बज रही है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई एम वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की हमारी पूरी स्ट्रेटजी फोकस्ड है ये यंग पीपल पे। जो आप कह रहे थे अभी, हमारी जो डेमोग्राफिक्स हैं पाकिस्तान में, द वे योर डेमोग्राफिक्स आर गोइंग, 2050 तक 90 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसलिए हमारा पूरा बैंक, उसकी पूरी स्ट्रेटजी उस पर अलाइंड है। सिंध में, बट पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, हर जगह ये आइडिया हमारा फोकस है। और इसके करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, घर, डिजिटाइजेशन, फ़ोन होना चाहिए हाथ में, बिजली होनी चाहिए, सफ़ा पानी, सफ़ी हवा, ये सब ज़रूरी काम है। दूसरा, स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल, बच्चों के लिए स्किल्स, वो स्किल्स जो उनको अलाउ करेंगे कम्पीट करने के लिए, वो ज़रूरी काम है। तीसरा, उनकी हेल्थ केयर। अगर बच्चा क्लीन हवा, क्लीन पानी के साथ जमे और ग्रो करे, उसको अच्छे स्कूल मिले, अच्छी स्किलिंग मिले और अच्छी हेल्थ मिले, वो आपका प्रोडक्टिव सोसाइटी का पार्टिसिपेंट होएगा बड़ा होके। फिर उसको मौका देने हैं काम करने के लिए, वो मौका काम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो दूसरी चीज़ है। और उसमें काम होता है सिर्फ सरकार के नहीं, प्राइवेट सेक्टर से होता है, छोटी छोटी बिजनेसेस से होता है। ये जो यहाँ पे औरतें हैं जो अपनी चीज़ें हाथ से बना के इंटरनेट पे बेच रही हैं या कहीं पास वाले गांव में बेच रही हैं, ये कमा रही हैं। ये धंधा, ये धंधे में नौकरियां होती हैं, इस धंधे में जान होती है, इस धंधे में देश या तो उगते हैं या नहीं उगते हैं। हमारी कोशिश है ऐसी औरतों को, ऐसे मर्दों को, ऐसे बच्चों को और सहूलियत मिले। ये आइडिया है। सर, आप क्या समझते थे, आपने प्रोजेक्ट देखा, विजिट किया, ये कैसा विजन था पीपल्स पार्टी का फ्लड के बाद? जी, आपने अपनी आंखों से भी देखा कि जी। कितनी लेवल तक पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे कि कितना सो different है। ये फ्लड का प्रॉब्लम यहाँ का ही नहीं है, और जगह में भी है। फ़र्क आपने यहाँ ये किया है कि बड़ा विजन लेके, ये जो कह रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब की 2.1 मिलियन घर या 21 लाख घर, ये बड़ी विजन होती है। लोग कहते हैं जी 2-3 लाख घर बनाने हैं, वो एक चीज़ है। 21 लाख घर जो 600 अरब रुपयों की खुर्ची, ये नॉर्मल नहीं है, ये बड़ी विजन है। अब उस बड़ी विजन को एग्जीक्यूट करने में दूसरा काम होता है। यहाँ भी आपने अच्छी तरीके से किया है, सबको बैंक अकाउंट मिले हैं, पैसा उनको मिलता है जैसे घर कंप्लीट होता है, और वो जो लेबर का कॉस्ट है वो कम्युनिटी में घूमता है। ये सेकंड। थर्ड, क्लीन पानी, वॉश जो प्रोग्राम हम कह रहे हैं वो नेक्स्ट आएगा। तो आप इनको, ये जो स्टेप्स है ना, एक बिग विजन, फिर एग्जीक्यूशन की स्टेप्स, और फिर डेडिकेशन कि वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा काम है इनको स्कूलिंग और रोज़गारी का काम करना। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लगे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो, करेक्ट पॉलिसीज़ होने चाहिए, बिजनेस पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि लोग बिज़नेस खोल सकें, और फिर उनको छोटी जो बिज़नेस होती है, छोटे जो किसान होते हैं, जैसे आपके यहाँ 90% जो फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर हैं, उनको बैंक से लोन नहीं मिलता, उनके लिए ग्रोथ के लिए वहाँ से पैसे नहीं आएंगे, दूसरे तरीके चाहिए, या तो नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी से, या सरकार की कोई छोटी अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑपरेशन है उनके थ्रू। और जो आपके यहाँ फ्रीलांसर बहुत हैं पाकिस्तान में, उनको अगर बिज़नेस खोलनी हो तो उनके लिए वेंचर कैपिटल कहाँ से आएगा? इन चीज़ों में हम लोग मदद कर सकते हैं। तो मेरा फोकस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करो, लोगों की स्किल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर में मदद करो, फिर बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ में मदद करो, और फिर पैसों जो पैसे इनके पास जाएं, किसानों के पास जाएं, छोटी बिजनेस के पास जाएं। ये आइडिया। सर, कल आप अभी गाँव गए थे, आपको क्या महसूस हुआ वहाँ जाके? देखो ऐसा है, मैं जमा तो यहाँ नहीं था, जमा इंडिया में था, पुणे में, मगर और मैंने कभी, बिकॉज पार्टीशन हर एक आदमी के लिए मुश्किल था। आप पाकिस्तान से
इंडिया गए हों या इंडिया से पाकिस्तान आए हों, जो भी माइग्रेट किया है उनकी दिल में यू कैन इमेजिन पूरा घर, सिस्टम, फैमिली, आधी फैमिलीज टूट गई, कुछ यहाँ रह गए, कुछ वहाँ गए। ये ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ थी। तो ये हमारे घरों में नॉर्मली बात ज़्यादा होती नहीं थी। जब मेरी माँ गुजरने के 2-3 साल पहले उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया इसके बारे में कि खुशब गांव था, वहाँ हम लोग रहते थे, हमारे पास ज़मीन थी, मेरे पिताजी ये करते थे, वो करते थे, मैं पहली बार ही सुन रहा था। तो ये कुछ 2 साल 2.5 साल पहले जब मैं पाकिस्तान पहले आया हूँ, सिटी बैंक में काम करता था, मैं आता था 1996 से, मैं कराची आके वापस चले जाता था। 2-2.5 साल पहले जब बैंक ज्वाइन किया हूँ तो डॉक्टर टी, आपके तौकीर शाह साहब, वो हमारे साथ वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अब यहाँ पे कासिम जी खड़े हैं, ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि आपको आना है, आपको आना है, आपको आना है। और आज मैं आऊँ, और ये कल जा कर के हुकूमत चीज़ें कर सकती है कि जी आप घोड़े खड़े कर दो, ऊपर पेंट लगा दो, ये कर सकती है। वो जो लोग वहाँ थे ना, जो खड़े थे, जो हमें फ़ोटो ले रहे थे, वेव कर रहे थे, और एक तंबू सा लगा हुआ था, उसके पीछे से कम 100-150 लोग खड़े थे। हम लोग वापस चल रहे थे रास्ते में, और उन्होंने हल्ला शुरू करना कर दिया कि सर हमारी तरफ देखो। ये दिल की बात है। तो वो मुझे आई वॉज़ वेरी हैप्पी देख के। और फिर एक पुराना गुरुद्वारा था जो मेरे मटर्नल ग्रैंडफादर ने, माँ के जो फादर हैं, उन्होंने वो गुरुद्वारा अपने टाइम में खड़ा किया था, उनके नाम में फाउंडेशन स्टोन ये ढूंढ लाए थे, तो वो मैं जाके देखा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सर ये एक आखिरी सवाल आपसे कि सिंध गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के शोबे के फरोग के जी। लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है किसानों को, जो अभी आपने बात की यूरिया की मद में, तो क्या वर्ल्ड बैंक उसको सपोर्ट कर सकता है इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि बड़ी लेवल पे वो जी सर, सब्सिडी मैं आपको बताई, मैं बड़े साल मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करके आया हूँ। मैं सब्सिडी से ज़्यादा प्यार नहीं है मुझे प्यार है कि आप उन किसानों को एम्पावर करो अपने आप, ताकि ये सरकारी सब्सिडी के जो सिस्टम है इनसे ये निकलें और अपने पैरों पे खड़े हों। सब्सिडी कभी कभी काम में आती, कभी कभी वो सब्सिडी दूसरे हाथों में पड़ जाती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे किसान हैं जो इनके यहाँ हैं, उनको मिलनी चाहिए सपोर्ट, ताकि उनको स्केल मिले, कोऑपरेटिव्स हों या उनकी फार्मर की एसोसिएशन हो। अब ये मैं कर रहा हूँ बहुत देशों में, वहाँ आप जाके देखेंगे तो ये जो औरतें हैं वो एक छोटे पुराने फ़ोन पे, बिना उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मगर बोल सकते हैं कि इस पौधे पे कोई डिजीज़ है, तो वो कहेंगे उसका फ़ोटो लीजिएगा, वो फ़ोटो लेके आप भेजो। आजकल एआई के संग वो बताएगा कि इसके लिए ये इंसेक्टिसाइड आपकी कोऑपरेटिव 12 रुपए की मिलती है। ये मैं करना चाहता हूँ। फर्टिलाइज़र भी उसी के थ्रू मिलनी चाहिए। ये आइडिया है कि इनको आप एम्पावर करो, फिर उसके बाद जो एसएमई या छोटे मैन्युफैक्चरर जो खरीदेंगे वो सामान को और उसको प्रोसेस करेंगे, उनको एम्पावर करो। अब जैसे आपके यहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बफलोज़ की, आप अमंग द टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसर हो चुके हैं। आप मुझे बताइएगा पाकिस्तान का चीज़ बाहर क्यों नहीं बिकता है? ये मौका है आपका। मौका आपका सिर्फ गांव में नहीं है, मौका आपका पूरे विश्व में है। सोचने की बात है कि क्या चीज़ें हुकूमत कर सकती है, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। ओनरशिप दोनों की होती है, सिर्फ हुकूमत की नहीं होती, लोगों की भी होती है। ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए होते हैं, वो 2 हाथ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।